हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 22 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई जाती है क्लास। उस क्लास का रिवीजन हम केवल 20 मिनट में यहाँ पर करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया अमेरिका के द्वारा, और इसमें किसने लॉन्च किया? लॉयड ऑस्टिन के द्वारा लॉन्च किया गया, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। और इस ऑपरेशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया? इस ऑपरेशन को लाल सागर में के हूती विद्रोहियों का सामना करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? स्वेज नहर है। और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? बाब उल मंदेब, जिसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और लाल सागर में ही हूती विद्रोही पाए जाते हैं, जो भूमध्य सागर से आने वाले जहाज़ों को लाल सागर में लूट लेते हैं। तो इनको रोकने के उद्देश्य से हाल ही में अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को शुरू किया गया। और यह ऑपरेशन क्या है? इसमें बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन शामिल होगा। और इसमें कितने देश शामिल होंगे? 10 देश इसमें शामिल होंगे। तो अब हमारे सामने कुछ देशों के नाम आए हैं, चलिए तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। यमन देश की राजधानी का नाम क्या है? सना। और अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी, जो पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं पर वर्ल्ड बैंक और IMF का भी मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक फेमस शहर है, जहाँ पर UNO का मुख्यालय स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। ऑपरेशन कावेरी हाल ही में कहाँ पर चलाया गया था? सूडान में। और सूडान की राजधानी का नाम क्या है? खार्तूम वह स्थान है जहाँ पर वाइट नील और ब्लू नील का संगम होता है, और उसके बाद ये नील नदी कहलाती हैं। ऑपरेशन करुणा कहाँ पर चलाया गया? म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी है नापिता, और यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहा जाता है। म्यांमार में ही एक फेमस पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है अराक्योनामा पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर हाल ही में एक चक्रवात आया था, मिचोंग चक्रवात तमिलनाडु को प्रभावित किया, लेकिन नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। ऑपरेशन गंगा हाल ही में कहाँ पर चलाया गया? यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। ऑपरेशन अजय हाल ही में कहाँ पर चलाया गया? इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया, और इसकी राजधानी का नाम है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है सैकल, और यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन दोस्त हाल ही में कहाँ पर चलाया गया? तुर्की और सीरिया में चलाया गया। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और तुर्की में एक फेमस पठार है, जिसे एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। और विश्व की सबसे लवणता युक्त झील, जिसका नाम है वोनगोलो झील, वो है भी तुर्की देश में स्थित है। तो हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किस देश के द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा चलाया गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है इसरो को। और क्यों? क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, इसलिए आइसलैंड की संस्था खुशाविक संग्रहालय के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह क्यों दिया गया है? चांद के साउथ पोल पर कदम रखने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है, और आइसलैंड के द्वारा इस अवार्ड को सन 2015 में शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं इसरो के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया LBM 3 M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को, और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर। इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संस्था है हमारी DRDO। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत। और इसका महत्वपूर्ण लोगो क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, यह इसका ध्येय वाक्य है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो यह दिया गया सात्विक और चिराग की जोड़ी, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और यदि आपसे पूछे इस खेल की शुरुआत कब हुई थी,
इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में और पहली बार यह दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। सात्विक और चिराग ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? कनाडा ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और एशियन गेम्स, इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती को। यादें यादें और तेरी यादें, इन रचना के लिए इनको यह अवार्ड मिला। नॉनसेन शरणार्थी अवार्ड किसको दिया गया? अब्दुल्लाही मायर को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें यह अवार्ड दिया गया। किस फिल्म को? एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने शीतकालीन शोध के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह मिशन आर्कटिक के लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें किस मंत्रालय के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और यह हिमाद्री स्टेशन पर 1 साल रहेगा और शीतकाल में भेजा जाने वाला यह पहला शोध मिशन बन गया है। हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? नॉर्वे में यह स्थित है और नॉर्थ पोल से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह आर्कटिक का एकमात्र मिशन है हिमाद्री। आर्कटिक का एकमात्र स्टेशन कौन सा है? हिमाद्री स्टेशन। भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन है हिमाद्री स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि आर्कटिक परिषद में वहाँ के सदस्य ही वहाँ के आसपास के देश ही सदस्य हैं, लेकिन सन 2013 से भारत पर्यवेक्षक देश बना हुआ है और इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में स्थित है। अब हम देख लेते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी का नाम है नूक या गुड होव। इस पर अधिकार किसका है? इस पर अधिकार है डेनमार्क का। अंटार्कटिका में भारत के कितने मिशन हैं? आर्कटिक पर तो 1 मिशन है जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन और अंटार्कटिक पर 3 मिशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इग्लू, जो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन मैसिफ। और यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस। लुपेक्स मिशन, लुपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जिसको इसरो और जाक्सा यानी कि भारत और जापान के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यूएनओ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है सन 2024 को। अब हम देख लेते हैं यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, जो हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटारेस और इसके 6 अंग हैं, जिसमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और 1 अंग इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। सन 2023 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का दिवस मिलेट्स या बाजरा वर्ष को घोषित किया और हाल ही में सन 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष यानी कि ऊँटों का वर्ष इसको घोषित किया गया है। ऊँट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 1 कुबड़ वाला ऊँट और एक 2 कुबड़ वाला ऊँट। 1 कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं ड्रोमेट्री ऊँट और जो 2 कुबड़ वाला ऊँट है उसको कहते हैं पैट्रियट ऊँट, जो मिडल एशिया में पाया जाता है और हमारे यहाँ पर 1 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? सन 2024 को। और ये ऊँट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? एंडीज पर्वत, एशिया और अफ्रीका में। और एंडीज पर्वत में जो ऊँट पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लामा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटा अनाज का उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? सन 2010 को। और प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया गंगेटिक डॉल्फिन को। कौन से 2 जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊँट और लामा। लामा कहाँ पर पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन
और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। अब हमारे सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हाल ही में किसको मिला है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह अवार्ड देता कौन है, इस संस्था की स्थापना कब हुई और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। यह प्रदान करने वाली संस्था है साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में और यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यह अवार्ड 24 भाषाओं को दिया जाता है। 22 भाषाएं तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थित हैं और अंग्रेजी और राजस्थानी 2 अलग ये भाषाएं हैं। तो टोटल 24 भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है और इसकी इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। और हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले संजीव को दिया गया है और इनकी रचना का नाम है मुझे पहचानो। तो मुझे पहचानो नामक रचना के लिए संजीव को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी का नीलम गौर को मिला है, जिसका नाम है रिक्विम इन राग जानकी। तो रिक्विम इन राग जानकी इस रचना के लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी मिला है। और एक और इम्पोर्टेंट है उर्दू का मिला है सादिका नवाब को राजदेव की अमराई। सादिका को राजदेव के लिए, नीलम को जानकी के लिए, और संस्कृत भाषा का किसको मिला है? अरुण रंजन मिश्र को सुन्ने मेघनम इस रचना के लिए मिला है। और यह टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाएं। तो संविधान की भाषाओं के बारे में भी देख लेते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा सिंधी थी, जिसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 19, 20 और 21 भाषाएं 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको याद कर सकते हैं बोड मास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो हम 2022 का हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया? बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द नामक रचना के लिए दिया गया। अब हम देखेंगे बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? पॉल लिंच को प्रोफेट सॉन्ग के लिए, जो आयरलैंड के हैं। और बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? गीतांजलि श्री हैं और रेत की समाधि के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड का संबंध है संगीत से और तीसरी बार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रिकी केज बन गए हैं। एमी अवार्ड इनका संबंध है टेलीविजन से और कॉमेडी श्रेणी में पहली बार किस भारतीय को यह अवार्ड मिला है? वीर दास को यह अवार्ड मिला है। अब है हमारा 6th क्वेश्चन, भारत सरकार ने साइबर अपराध को किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो भारत सरकार ने साइबर अपराध वह होता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है और इसमें हाल ही में स्मिशिंग के प्रति चेतावनी जारी की है। स्मिशिंग 2 शब्दों के मेल से बना है, SMS और फिशिंग। SMS का मतलब है लघु संदेश सेवा, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और फिशिंग जब कोई मैसेज कर देता तो उसको कहते हैं फिशिंग। तो स्मिशिंग के द्वारा ही हाल ही में साइबर अटैक हो रहे हैं, जिसमें इंटरनेट या कंप्यूटर का दुरुपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? स्मिशिंग में होता है कि कोई ब्रांड, बैंक या सरकारी एजेंसी के नाम का यूज करके हमारे सामने कोई इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर देता है और यदि हम उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट हैक हो जाता है। तो इस प्रकार की स्मिशिंग के लिए हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के प्रति चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट है मालवेयर क्या होता है? मालवेयर 2 शब्दों के मेल से बना है, माल और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर, माल का मतलब है बुरे तरीके से यानी कि दुर्भावना से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर मालवेयर कहलाता है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन
एक्ट किस वर्ष का है? सन 2005 का है और यह 12 अक्टूबर 2005 को आया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को आरटीआई डे मनाया जाता है। आईटी एक्ट किस वर्ष आया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। डीजी कवच को हाल ही में भारत में किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गूगल बाबा ने। और बिटकॉइन क्या है? यह क्रिप्टो करेंसी है। इसको आभासी मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह केवल कंप्यूटर में ही होती है, वास्तविक में यह नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, चिल्लई कला हाल ही में शुरू हुआ है, तो यह कहाँ पर शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है कश्मीर में। चिल्लई कला को किस नाम से जाना जाता है? इसको हार्ड कंपा देने वाली सर्दी कहा जाता है। और जब कश्मीर में बर्फबारी होती है तो उत्तर भारत में शीतलहर चलती है, इसी को चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवधि होती है 40 दिन। 40 दिन तक सबसे कठोर सर्दी वाले दिन होते हैं, जिसको चिल्लई कला कहते हैं। और यह चिल्लई कला कब तक चलेगी? 31 जनवरी तक चिल्लई कला चलेगी, जिसकी अवधि होगी 40 दिन। और उसके बाद 20 दिन तक चलेगी चिल्लई खुर्द, इसमें सर्दी थोड़ी कम होगी। और उसके 10 दिन बाद चलेगी चिल्लई बच्चा, यानी कि इसके बाद सर्दी समाप्त होने को हो जाएगी। तो चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा। चिल्लई कला की अवधि है 40 दिन, चिल्लई खुर्द की अवधि है 20 दिन और चिल्लई बच्चा इसकी अवधि है 10 दिन तक। तो चिल्लई कला हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। जो जिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। करेवा भूमि किस खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो यह केसर या जाफरान की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर हंगुल पाया जाता है। तो हंगुल के लिए फेमस नेशनल पार्क है दाचिंगम नेशनल पार्क। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों के नाम क्या क्या हैं? तो इसको हम याद कर सकते हैं कलेजा। तो कलेजा से हम क्या क्या याद कर सकते हैं? कैसे हो गया काराकोरम, ले से लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें से 3 लद्दाख में पाई जाती हैं और कैलाश श्रेणी तिब्बत में पाई जाती है। और ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो यह मानी जाती है क्रीटेशियस काल में। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया गया। तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को और इसका उद्देश्य गरीबी, भूखमरी को समाप्त करने के लिए और SDG गोल प्राप्त करने के लिए तथा एकजुट होने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसके साथ ही हमको एक और ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना हुई थी एक्ट 1992 के तहत, और जिसकी स्थापना भी एक्ट के तहत हो उसे कहते हैं वैधानिक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके 1 महीने बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और उसके 1 महीने बाद मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो ये तीनों का क्रम हमको ध्यान रखना है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1924 में और इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में हॉकी के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मेल में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया हार्दिक सिंह को, जो भारत के हैं, और फीमेल में यह अवार्ड दिया गया जेन डे बार्ड को, जो नीदरलैंड की महिला है। तो इन दोनों को हमको ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में मेल वर्ग का खिताब हार्दिक सिंह ने और फीमेल का जेन डे बार्ड के द्वारा जीता गया। इसमें 2 बात और हमको ध्यान रखने की, महिला कोच या महिला गोल कीपर का अवार्ड किसको दिया गया? सविता को, जो भारत की हैं, और पुरुष गोल कीपर का अवार्ड दिया गया पिरमिन ब्लैक को, जो डच के हैं। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ईगा स्विएटेक को, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। टाइम
पर्सन की एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना का फुटबॉलर हैं। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? मनीषा कल्याण को। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, जिनको बबलू कुमार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्व उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने किसको हराया? अनीता श्योरन को हराया। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ब्रजभूषण सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया। और ये हैं संजय सिंह, जो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक और खिलाड़ी हैं कुश्ती की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रियो ओलंपिक 2016 में, जिनका नाम है साक्षी मलिक। हाल ही में उन्होंने कुश्ती खेलने से मना कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।